हमारे पुराणों में एक बहुत ही रोचक कथा है। यह कथा है समुद्र मंथन की। एक समय था जब देवता और असुर दोनों ही अमर होना चाहते थे। अमृता का रहस्य अमृत में छिपा था और अमृत छिपा था क्षीर सागर के गर्भ में। भगवान विष्णु ने देवताओं को एक उपाय सुझाया। उन्होंने कहा कि अगर वे असुरों के साथ मिलकर मंदराचल पर्वत को मथनी और वासुकी नाग को रस्सी बनाकर सागर का मंथन करें तो अमृत प्राप्त हो सकता है। असुर भी अमृत के लालच में इस योजना के लिए तैयार हो गए। दोनों पक्षों ने मिलकर अपनी पूरी शक्ति से सागर को मथना शुरू कर दिया। यह एक बहुत बड़ा और कठिन काम था जिसमें सदियों का समय लगने वाला था। जैसे जैसे मंथन आगे बढ़ा, सागर से एक एक करके 14 अनमोल रत्न निकलने लगे। सबसे पहले कामधेनु गाय निकली, फिर उच्चैःश्रवा घोड़ा, ऐरावत हाथी और कौस्तुभ मणि। देवी लक्ष्मी भी इसी मंथन से प्रकट हुई और उन्होंने भगवान विष्णु को अपने पति के रूप में चुना। इन सभी अद्भुत चीजों को देखकर देवता और असुर दोनों ही बहुत प्रसन्न हुए। उन्हें लगा कि अब बस अमृत निकलने ही वाला है। वे और भी ज्यादा जोश और उत्साह के साथ सागर को मथने लगे। हर कोई उस जादुई अमृत को पाने का सपना देख रहा था जो उन्हें हमेशा के लिए अमर बना सकता था। पर उन्हें यह नहीं पता था कि अमृत से पहले एक बहुत बड़ा संकट उनका इंतजार कर रहा था। अचानक मंथन के बीच में समुद्र से एक ऐसी चीज निकली जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। यह था हलाहल विष। यह ब्रह्मांड का सबसे भयानक और विनाशकारी जहर था। इसकी गर्मी और जहरीली भाप इतनी तेज थी कि तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। देवता और असुर दोनों ही इसकी जलन से तड़पने लगे। पेड़ पौधे, जीव जंतु सब कुछ जलकर राख होने लगा। ऐसा लगा मानो पूरी सृष्टि का अंत निकट आ गया है। हर कोई अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगा। अमृत की इच्छा अब भय में बदल चुकी थी। देवताओं और असुरों को समझ नहीं आ रहा था कि इस भयानक विष से कैसे बचा जाए। इस विनाश को देखकर सब डर गए। कोई भी इस विष को संभालने में सक्षम नहीं था। ब्रह्मा जी और विष्णु जी भी चिंतित हो गए। अगर इस विष को ऐसे ही छोड़ दिया जाता तो यह पूरी सृष्टि को एक पल में नष्ट कर देता। देवताओं और असुरों ने अपनी हार मान ली। उन्होंने मिलकर प्रार्थना की। वे किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढ रहे थे जो इस भयानक संकट से दुनिया को बचा सके। उनकी एकमात्र आशा अब केवल कैलाश पर्वत पर ध्यान में लीन बैठे देवाधिदेव महादेव पर टिकी थी। वे सभी मिलकर भगवान शिव की शरण में गए और उनसे इस प्रलय को रोकने की विनती करने लगे। जब सभी देवताओं और असुरों ने मिलकर भगवान शिव से प्रार्थना की तो भोलेनाथ ने अपनी आंखें खोली। उन्होंने सृष्टि को विनाश की ओर बढ़ते देखा। हर तरफ हाहाकार मचा हुआ था। हर कोई पीड़ा में था। शिव करुणा और दया के सागर हैं। वे अपने भक्तों का दुख नहीं देख सकते। उन्होंने तुरंत ही संसार को इस भयानक संकट से बचाने का निर्णय लिया। उन्होंने किसी और के बारे में नहीं सोचा, बस पूरी मानवता और सृष्टि की रक्षा के बारे में सोचा। उन्होंने देवताओं से कहा कि वे चिंता न करें, वे इस विष का कोई समाधान निकालेंगे। उनका यह आश्वासन सुनकर सभी को थोड़ी राहत मिली, पर वे यह नहीं जानते थे कि शिव क्या करने वाले हैं। भगवान शिव ने उस भयानक हलाहल विष को अपनी हथेली पर उठा लिया। उस विष की एक बूंद भी पूरी दुनिया को जलाने के लिए काफी थी। पर शिव तो महादेव हैं, वे काल से भी परे हैं। उन्होंने बिना एक पल सोचे उस पूरे विष को पी लिया। यह एक ऐसा त्याग था जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। उन्होंने दुनिया को बचाने के लिए खुद को दांव पर लगा दिया। जब वे विष पी रहे थे तो वहां मौजूद सभी देवता और असुर हैरान रह गए। वे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे। शिव का यह रूप देखकर हर कोई उनके प्रति श्रद्धा और सम्मान से भर गया। उन्होंने साबित कर दिया कि सच्चा देव वही है जो दूसरों के लिए जहर भी पी सकता है। जब शिव विष को अपने गले से नीचे उतार रहे थे तो माता पार्वती ने यह देख लिया। वे जानती थीं कि अगर यह विष शिव के पेट में चला गया तो उनके शरीर को हानि पहुंच सकती है, क्योंकि शिव के पेट में तो सारा ब्रह्मांड है। उन्होंने तुरंत दौड़कर शिव का गला पकड़ लिया ताकि विष उनके शरीर में और नीचे न जा सके। माता पार्वती की शक्ति और प्रेम ने उस भयानक विष को शिव के कंठ में ही रोक दिया।
झर इतना शक्तिशाली था कि उसने शिव के गले को बाहर से नीला कर दिया। वह विष न तो अंदर गया और न ही बाहर आया, बस उनके कंठ में ही ठहर गया। यह शिव और शक्ति के प्रेम का प्रतीक है। इसी घटना के बाद से भगवान शिव का एक नया नाम पड़ा, नीलकंठ। नील यानी नीला और कंठ यानी गला। यह नाम उनके उस महान त्याग की याद दिलाता है जो उन्होंने सृष्टि को बचाने के लिए किया था। उन्होंने दुनिया की सारी नकारात्मकता और पीड़ा को अपने भीतर समा लिया और बदले में दुनिया को जीवन दान दिया। नीलकंठ का यह रूप हमें सिखाता है कि महानता दूसरों की भलाई के लिए कष्ट सहने में है। शिव ने विष पीकर यह संदेश दिया कि जो व्यक्ति समाज की बुराइयों को अपने अंदर समाहित कर सकता है वही पूजनीय होता है। उनका नीला गला उनके त्याग, करुणा और असीम शक्ति का प्रतीक बन गया। महाशिवरात्रि का पर्व उसी महान दिन की याद में मनाया जाता है। यह त्योहार हर साल फाल्गुन महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को आता है। यह वह रात है जब शिव ने सृष्टि को बचाने के लिए विष पिया था। यह रात शिव की महानता और उनके त्याग को समर्पित है, इसीलिए इसे महाशिवरात्रि कहा जाता है, यानी शिव की महान रात। इस दिन भक्त उपवास रखते हैं, रात भर जागते हैं और भगवान शिव की पूजा अर्चना करते हैं। यह रात सोने के लिए नहीं बल्कि अपनी चेतना को जगाने के लिए होती है। भक्त भजन कीर्तन करते हुए शिव के प्रति अपनी श्रद्धा और भक्ति प्रकट करते हैं। यह उत्सव हमें शिव के उस महान कार्य की याद दिलाता है। महाशिवरात्रि पर व्रत रखने का विशेष महत्व है। भक्त पूरे दिन अन्न जल का त्याग करते हैं या फिर केवल फलाहार करते हैं। यह व्रत केवल शरीर को भूखा रखना नहीं है, बल्कि यह मन को साधने का एक तरीका है। उपवास के माध्यम से भक्त अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण करना सीखते हैं और अपना पूरा ध्यान भगवान शिव की भक्ति में लगाते हैं। रात में जागरण किया जाता है, जिसका अर्थ है जागते रहना। भक्त रात भर मंदिरों में या अपने घरों में शिव के भजन गाते हैं, उनकी कथाएं सुनते हैं और ध्यान करते हैं। माना जाता है कि इस रात जागकर शिव की आराधना करने से व्यक्ति के भीतर की नकारात्मकता दूर होती है और उसे आध्यात्मिक ऊर्जा प्राप्त होती है। महाशिवरात्रि की पूजा में शिवलिंग का अभिषेक करना सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। शिवलिंग को शिव का ही निराकार रूप माना जाता है। भक्त शिवलिंग पर जल, दूध, दही, घी, शहद और गन्ने का रस चढ़ाते हैं। ये सभी चीजें पवित्रता और पोषण का प्रतीक हैं। जल चढ़ाना मन को शांत करने का प्रतीक है। दूध चढ़ाना अच्छे स्वास्थ्य और लंबी आयु की कामना का। इसके अलावा शिव को बेलपत्र बहुत प्रिय हैं। भक्त शिवलिंग पर 3 पत्तियों वाले बेलपत्र चढ़ाते हैं, जो शिव के 3 नेत्रों या त्रिदेव का प्रतीक माने जाते हैं। साथ ही धतूरा और आक के फूल भी चढ़ाए जाते हैं, जो यह दर्शाते हैं कि शिव उन चीजों को भी स्वीकार करते हैं जिन्हें दुनिया बेकार समझती है। यह पूजा सिर्फ एक बाहरी क्रिया नहीं है, बल्कि इसका एक गहरा आध्यात्मिक अर्थ है। शिवलिंग पर जल चढ़ाना अपने अहंकार को ईश्वर के चरणों में समर्पित करने जैसा है। दूध, दही, घी जैसी चीजें चढ़ाकर हम अपनी अच्छाइयों और संपदा को भी ईश्वर को सौंपते हैं। बेलपत्र और धतूरा जैसी कड़वी और जहरीली चीजें चढ़ाना यह दिखाता है कि हम अपनी बुराइयों और नकारात्मकता को भी शिव को अर्पित कर रहे हैं, ताकि वे उसे ग्रहण करके हमें शुद्ध कर दें। इस प्रकार महाशिवरात्रि की पूजा हमें अपनी अच्छाइयों और बुराइयों दोनों को स्वीकार करके ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण का पाठ पढ़ाती है। यह खुद को जानने और शुद्ध करने का एक अवसर है। महाशिवरात्रि से जुड़ी एक और बहुत ही सुंदर मान्यता है। कुछ कथाओं के अनुसार यही वह पवित्र रात थी जब भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था। शिव वैरागी थे, संसार से विरक्त। वे समाधि में लीन रहते थे। वहीं पार्वती प्रकृति और शक्ति का स्वरूप थी। वे संसार से जुड़ी थीं। माता पार्वती ने शिव को पति रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की थी। उनकी तपस्या और प्रेम ने शिव के वैराग्य को तोड़ दिया और उन्हें गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने के लिए मना लिया। उनका विवाह एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना थी। यह केवल 2 व्यक्तियों का मिलन नहीं था, बल्कि यह पुरुष और प्रकृति का, वैराग्य और संसार का मिलन था। शिव और पार्वती का विवाह सृष्टि के संतुलन के लिए आवश्यक था। शिव चेतना है
तो पार्वती ऊर्जा, शिव विचार हैं तो पार्वती क्रिया। एक के बिना दूसरा अधूरा है। जब तक शिव केवल तपस्वी थे तब तक दुनिया में संतुलन नहीं था। पार्वती के साथ उनके विवाह ने यह संतुलन स्थापित किया। यह विवाह दिखाता है कि आध्यात्मिकता और सांसारिक जिम्मेदारियां एक साथ निभाई जा सकती हैं। एक व्यक्ति वैरागी होते हुए भी एक अच्छा गृहस्थ हो सकता है। शिव और पार्वती का मिलन इस बात का प्रतीक है कि जीवन में वैराग्य और प्रेम दोनों का अपना महत्व है। यह मिलन सृष्टि के निरंतर चलते रहने का आधार बना। इसीलिए महाशिवरात्रि को कई जगहों पर शिव और पार्वती के विवाह की वर्षगांठ के रूप में भी मनाया जाता है। इस दिन भक्त शिव और पार्वती दोनों की पूजा करते हैं ताकि उनके वैवाहिक जीवन में सुख और समृद्धि बनी रहे। अविवाहित लड़कियां माता पार्वती की तरह कठोर व्रत रखती हैं ताकि उन्हें भी शिव जैसा आदर्श पति मिले। यह त्योहार हमें बताता है कि एक सफल रिश्ते के लिए प्रेम, समर्पण और तपस्या कितनी जरूरी है। शिव और पार्वती का रिश्ता एक आदर्श वैवाहिक जीवन का उदाहरण है, जहां दोनों एक दूसरे का सम्मान करते हैं और एक दूसरे के पूरक हैं। उनका प्रेम केवल व्यक्तिगत नहीं बल्कि सार्वभौमिक है, जो पूरी सृष्टि का कल्याण करता है। इस तरह महाशिवरात्रि केवल शिव के विषपान की ही नहीं बल्कि उनके विवाह की भी रात है। एक तरफ यह त्योहार हमें शिव के महान त्याग की याद दिलाता है, तो दूसरी तरफ यह हमें प्रेम और परिवार के महत्व को भी समझाता है। यह दिखाता है कि एक ही देवता संहारक भी हो सकता है और एक प्रेमी पति भी। शिव का यह रूप हमें जीवन के विभिन्न पहलुओं को संतुलित करना सिखाता है। वे हमें बताते हैं कि असली खुशी संसार को त्यागने में नहीं बल्कि संसार में रहते हुए भी उससे अनासक्त रहने में है। शिव और पार्वती का मिलन हमें यही संदेश देता है कि जीवन को उसकी संपूर्णता में जीना चाहिए। महाशिवरात्रि का पर्व सिर्फ एक त्योहार नहीं है, यह जीवन जीने की कला सिखाने वाला एक गहरा दर्शन है। इसका सबसे बड़ा संदेश त्याग और परोपकार में छिपा है। जैसे भगवान शिव ने पूरी सृष्टि को बचाने के लिए बिना सोचे समझे विष पी लिया, वैसे ही यह त्योहार हमें सिखाता है कि हमें भी दूसरों की भलाई के लिए अपने स्वार्थ का त्याग करने के लिए तैयार रहना चाहिए। सच्चा बड़प्पन कुछ पाने में नहीं बल्कि दूसरों के लिए कुछ देने में है। जब हम समाज की पीड़ा और नकारात्मकता को अपने अंदर समाहित करने की क्षमता विकसित करते हैं, तभी हम शिव के सच्चे भक्त कहलाते हैं। यह त्योहार हमें मानवता की सेवा करने की प्रेरणा देता है। यह पर्व हमें संयम का पाठ भी पढ़ाता है। महाशिवरात्रि का व्रत और जागरण हमारी इंद्रियों को नियंत्रित करने का एक अभ्यास है। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में जहां हर कोई सुख सुविधाओं के पीछे भाग रहा है, यह त्योहार हमें रुककर अपने भीतर झांकने का मौका देता है। उपवास हमें शारीरिक अनुशासन सिखाता है तो जागरण हमें मानसिक रूप से सजग रहना सिखाता है। यह हमें बताता है कि सच्चा सुख बाहरी चीजों में नहीं बल्कि आत्मनियंत्रण और आंतरिक शांति में है। जब हम अपनी इच्छाओं पर काबू पाना सीख जाते हैं तो हम किसी भी परिस्थिति में शांत और स्थिर रह सकते हैं, ठीक भगवान शिव की तरह। महाशिवरात्रि भक्ति और समर्पण की महिमा को भी उजागर करती है। यह दिखाती है कि सच्ची भक्ति में कितनी शक्ति होती है, चाहे वह देवताओं की प्रार्थना हो जिसने शिव को विष पीने के लिए प्रेरित किया, या माता पार्वती की तपस्या हो जिसने शिव को विवाह के लिए मना लिया। यह त्योहार हमें सिखाता है कि अगर हमारी भक्ति सच्ची और निस्वार्थ हो तो हम ईश्वर को भी पा सकते हैं। एयूएम नमः शिवाय का जाप केवल एक मंत्र नहीं है, यह स्वयं को ईश्वर के प्रति समर्पित करने का एक तरीका है। यह हमें सिखाता है कि ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण से ही जीवन में शांति और आनंद मिल सकता है। अंत में महाशिवरात्रि का सार मानवता की रक्षा के संदेश में निहित है। शिव ने विष पीकर यह साबित कर दिया कि देवत्व का असली अर्थ दूसरों के दुखों को हरना है। उन्होंने हमें दिखाया कि समाज में फैली बुराइयों, नफरत और हिंसा रूपी विष को खत्म करने की जिम्मेदारी हम सबकी है। हम यह काम प्रेम, करुणा और क्षमा से कर सकते हैं। यह त्योहार हमें याद दिलाता है कि हमारे अंदर भी एक शिव तत्व मौजूद है जो हमें बुराई पर अच्छाई की जीत के लिए प्रेरित करता है। महाशिवरात्रि का सच्चा उत्सव तभी है
जब हम शिव के इन गुणों त्याग, संयम, भक्ति और करुणा को अपने जीवन में उतारें और एक बेहतर इंसान बने।